से लगातार 20 दिनों तक एक खूबसूरत मेहमान आपको दिखाई देगा। ये मेहमान आपके घर नहीं आएगा, ये मेहमान आसमान में आपको नजर आएगा। अगर आपने इस सुंदर नज़ारे को नहीं देखा तो शायद आपको इस जन्म में तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अगले 6000 सालों तक नजर नहीं आएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस प्यारे से मेहमान के बारे में। दरअसल ये मेहमान है एक प्यारा सा धूमकेतु यानी कॉमेट, जो भारत के ऊपर से गुजरता हुआ दिखाई देगा। यानी आप अपनी खुली आंखों से 14 जुलाई से लेकर अगले 20 दिनों तक हर सुबह रोशनी होने से ठीक पहले 20 मिनट के लिए इसे देख सकते हैं। अंतरिक्ष से आए इस मेहमान का नाम है न्यूवाइज। नासा के अनुसार न्यूवाइज सूरज के चारों तरफ अपना चक्कर 6800 सालों में एक बार लगाता है। यानी ये हमारे सौर मंडल में अगली बार हजारों सालों बाद वापस आएगा। यानी हमारी धरती पर अब ये 6000 साल बाद ही देखने को मिलेगा। राजस्थान की गहलोत सरकार पर संकट गहराता जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक नहीं पहुंचे। पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया है। उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया है। साथ ही उनके समर्थक मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत चुनी गई कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को अब पीसीसी के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना जा रहा है। आपको बता दें, डोटासरा का राजनीतिक जीवन 1981 का है, जब उन्होंने कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपने इस करियर की शुरुआत की। डोटासरा मूल रूप से सीकर के रहने वाले हैं। साथ ही उन्होंने सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ सीकर सीट से 2008 में चुनाव जीता था। इसके बाद उन्हें राजस्थान सरकार से पहले देवस्थान और अभी शिक्षा मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है। डोटासरा ने 20 साल तक सीकर में वकालत भी की है। इनके पिता सरकारी शिक्षक थे। कोरोना संकट के बाद अब चीन एक और खतरनाक मुश्किल से गुजर रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही पटरी से उतर चुकी है और अब बाढ़ से मची तबाही से उभरना चीन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब चीन बाढ़ के कारण 11.7 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान उठा रहा है। कई बड़े पर्यटक स्थल भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अब तक कुल 3 करोड़ 7 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। चीन में राज्य बाढ़ नियंत्रण ने अलर्ट जारी किया है। चीन में मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। लोगों के घर नष्ट हो चुके हैं और लाखों लोग बेघर हैं। चीन में 22 साल पहले इस तरह की खतरनाक बारिश का सामना लोगों ने किया था। देश में नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस को दूसरे सर्वोच्च स्तर का
कर दिया गया है। सन 1998 में चीन में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने 433 नदियों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट जून से ही जारी है और 33 नदियां पहले से ही ऐतिहासिक तौर पर खतरनाक स्तर से बह रही हैं। कोविड-19 ने पटना के डीएम ऑफिस में एंट्री मार दी है और डीएम के गोपनीय शाखा और दूसरे विभागों के 14 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पटना डीएम कुमार रवि ने सोमवार को 70 कर्मियों का एंटीजन टेस्ट करवाया था, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। इस टेस्ट में डीएम कुमार रवि के गोपनीय शाखा और दूसरे विभाग के 9 कर्मी और 5 सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 70 जांच में से 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि बाकी सब निगेटिव हैं। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। संक्रमित पाए जाने वाले कर्मी में कई ऐसे हैं जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। बॉलीवुड से लगातार आ रही बुरी खबरों के बीच अब हॉलीवुड को बड़ा झटका लगा है। पिछले 6 दिनों से लापता हॉलीवुड सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस और सिंगर नाया रिवेरा का शव पिरू झील में मिला है। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर उसकी पहचान एक्ट्रेस नाया रिवेरा के रूप में की है। बता दें कि नाया रिवेरा पिछले सप्ताह अपने 4 साल के बच्चे के साथ एक झील से लापता हो गई थी। पुलिस को उनका बेटा बोट पर सोता हुआ मिला था। पुलिस को एक्ट्रेस के शव से फिलहाल ऐसे कोई निशान नहीं मिले हैं जो उनकी हत्या की ओर इशारा करता हो। इस खबर से हॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा फिल्म जगत सदमे में है। नाया रिवेरा की रहस्यमयी मौत ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 33 वर्षीय एक्ट्रेस नाया रिवेरा ने बुधवार की दोपहर कैलिफोर्निया के वेंचुरा काउंटी में लेके पिरू में एक नाव किराए पर ली थी और बच्चे के साथ बोटिंग के लिए गई थी। हालांकि तय समय बीतने के बाद भी जब वो लौट कर नहीं आई, तब उनकी खोजबीन शुरू हुई तो नाव पर उनका 4 साल का बच्चा अकेला सोता हुआ मिला। नाया रिवेरा के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसकी मां स्विमिंग के लिए पानी में कूदी, लेकिन फिर वो वापस नहीं आ पाई। एक्ट्रेस नाया रिवेरा की तलाश में पुलिस ने सोनर उपकरणों का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पाया। मंगलवार अचानक उनका शव पिरू झील में मिलने से हड़कंप मच गया है। 6 दिन से पुलिस और एक्ट्रेस के घर वाले उनकी तलाश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि नाया ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पुलिस ने अपने इस बयान के पीछे तर्क दिया है कि बोट पर उनके बेटे के पास लाइफ जैकेट थी और नाव पर एक और लाइफ जैकेट पाई गई है। जब नाया रिवेरा बरामद हुई तो उस समय उनके शरीर पर लाइफ जैकेट नहीं थी। हालांकि पुलिस एक्ट्रेस की मौत के मामले को सुसाइड के एंगल से भी देख रही है और मौत की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि नाया रिवेरा ने हॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में काम किया है। वो म्यूजिक सीरीज ग्ली से सबसे ज्यादा फेमस हुई थी।